नमस्कार दोस्तों, सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम डिफरेंट हाउसेस कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं 12th हाउस की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12वें हाउस का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है और यह भाव कहाँ होता है, हमारे शरीर के कौन से हिस्से इस भाव के अंदर आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि 12वां भाव हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में कहाँ होता है। तो दोस्तों, 12वां भाव किसी भी कुंडली में यहाँ पर होता है। यहाँ नंबर 12 आता है जो साइन पाइसेस है और प्लैनेट में जुपिटर इस भाव का स्वामी होता है। यह तो कालपुरुष की कुंडली में आपका यहाँ पर 12 नंबर और जुपिटर साइन होगा, परंतु यह जरूरी नहीं कि आपकी भी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में यहाँ पर नंबर 12 लिखा हो और जुपिटर बैठा हो। आपके हॉरोस्कोप में यहाँ कोई भी नंबर 1 से लेकर 12 तक में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है और कोई भी प्लैनेट हो सकते हैं, लेकिन 12वां भाव हमेशा यही होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस भाव के अंदर हमारे शरीर के कौन से हिस्से आते हैं। तो इस भाव से हम फीट को देखते हैं और साथ ही साथ मेल की लेफ़्ट आई और फीमेल की राइट आईज़ को देखा जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें 12वें भाव को जज करना चाहिए। यहाँ एक और बात समझने की ज़रूरत है कि 12th साइन, दैट इज़ पाइसेस साइन और जुपिटर, पाइसेस साइन यह एक वाटर साइन है, फीमेल साइन है और इवन नंबर है। तो जब हम जजमेंट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो वैदिक शास्त्र में 12वें भाव को त्रिक भाव माना जाता है और यहाँ इस भाव से रिलेटेड अगर दशा, अंतर्दशा चलती है तो लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं कि हमारे लाइफ में परेशानी आने वाली है, परंतु ऐसा नहीं है कि 12वें भाव की दशा, अंतर्दशा चले तो आप परेशानी का ही भागीदार बनते हैं। त्रिक भाव किसे कहते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, पर यहाँ मैं आपको शॉर्ट में यह समझाती हूँ कि हमारे हॉरोस्कोप का 6th, 8th और 12th हाउस को हम त्रिक भाव कहते हैं, क्योंकि इन भावों से हम अपने लाइफ में आने वाली उन परेशानियों को देखते हैं जिससे हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में फेस करना पड़ता है। जैसे 6ठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं, 8वें भाव से हम एक्सीडेंट, सर्जरी और डिप्रेशन देखते हैं। उसी तरह 12वें भाव से हम हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा और एक्सपेंसेस देखते हैं। पर मेरा यह मानना है कि कोई भी भाव पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। वहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट्स और राशि का कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ नक्षत्र इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको उस भाव का फल देने में उनका इम्पैक्ट होता है। अब हम 1 बाय 1 यह जानते हैं कि यहाँ पर अगर 12वें भाव में डिफरेंट प्लैनेट्स होंगे तो वो किस तरह से आपके हॉरोस्कोप में किस तरह से आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर से। अगर आपके 12वें भाव में जुपिटर है, बैठा है, तो ऐसे लोग हमेशा डुअल डिग्री लेते हैं। जैसे अगर वो एमए करेंगे तो 2-2 सब्जेक्ट में करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट्स में नहीं करेंगे, वो 2 करेंगे। जैसे डबल एमए करें, किसी कभी हिंदी में किया तो दूसरी बार किसी और सब्जेक्ट में किया, इस तरह की डिग्रियाँ ये लेते हैं। ऐसे लोग विद्या का दान करना बहुत पसंद करते हैं। ये हमेशा फ्री का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या फ्री का आप बोल सकते हो कि लाइब्रेरी भी खोलते हैं। इस तरह की चीज़ें ये करना पसंद करते हैं। अगर ऐसे लोग आपको सजेशन देते हैं तो आपको इनका सजेशन ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करते, हमेशा सही डिसीज़न देते हैं, आपको सही गाइड करते हैं। सैटर्न, अगर आपके 12वें भाव में सैटर्न है तो ऐसे लोग काफ़ी लेबोरियस होते हैं। हर काम बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट करते हैं। इन लोगों को जॉब के हिसाब से अगर देखा जाए तो परफेक्ट प्लानिंग का जॉब इनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। जो हाई लेवल के प्लानर होते हैं उनके 12वें भाव में अवश्य रूप से शनि होता है। इन्हें गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी मान्यता और अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। पर यहाँ सैटर्न, आया हुआ सैटर्न आपको एक परेशानी भी देता है। यहाँ पर अगर किसी के 12वें भाव में सैटर्न है तो वह देखा गया है कि ऐसे लोगों के
छुपे हुए शत्रु होते हैं, जिसका कि आपको पता नहीं होता। आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पीठ पीछे आपका जड़ खोदने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग 12वें भाव में शनि जब होता है तो इनके ऐसे शत्रु डेफिनेटली होते हैं। मंगल, अगर 12वें भाव में मंगल है तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनके कि 12वें भाव में मंगल है, ये अपनों से ज़्यादा दोस्तों पे विश्वास करते हैं, उनकी बातों में ज़्यादा आते हैं, ये काफ़ी इगोइस्ट होते हैं। और अगर इनके दोस्तों की संगति अच्छी नहीं है तो इनको लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मरकरी, अगर 12वें भाव में मरकरी है तो ऐसे लोग टिमिड होते हैं और पिटी माइंडेड होते हैं। इनमें कभी भी सामने फोरफ्रंट पर आकर कोई भी काम करने की साहस नहीं होती। अगर ये बिज़नेस में है तो ये बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फ्रंट नेम इनका कभी भी नहीं होता, ये पीछे से रहते हैं बिज़नेस में सपोर्ट करने के लिए। सन, अगर हम सन की बात करें, अगर 12वें भाव में सन है तो ऐसी स्थिति अच्छी होती है, जातक काफ़ी अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम यह होती है कि जिनके 12वें भाव में सन है उनको किसी न किसी कारण से कैसे भी सोसाइटी के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, उनके साथ विवाद होता है और उस झगड़े में वो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो इनके लिए प्रॉब्लम का, मुसीबत का कारण बनता है। मून, अगर हम मून की बात करें तो मून का यहाँ पर प्रेजेंस आपको लर्नेड बनाता है और ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अपने में अंदर में सीक्रेट्स को रखते हैं, ये अपनी सारी बातें कभी भी शेयर नहीं करते और साथ ही साथ खुद से ज़्यादा ये दूसरों के स्पाउस में इंटरेस्ट रखते हैं। वीनस, अगर 12वें भाव में वीनस है तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ऐसे लोग काफ़ी सुखी होते हैं, धनवान होते हैं और दूसरों का सपोर्ट भी होता है। आपका मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि 12वें भाव को बेड प्लेजर का भाव और सेक्स का भाव भी कहते हैं और 12वें भाव में अगर वीनस है तो ये आपके मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा कहा गया है। राहु, अगर 12वें भाव में राहु है तो ऐसे लोगों को विदेश में बसने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती है, पर इतना आसान भी नहीं होता। 12वां भाव राहु के लिए अगर एनिमी साइन में है तो इट इज़ नॉट गुड, लेकिन अगर ये उसके फेवरेबल साइन में है तो ये फिर भी अच्छा माना जाता है और ऐसे लोग अगर विदेश से जुड़ी हुई किसी संस्था में काम करें तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। केतु, केतु अगर यहाँ आपके 12वें भाव में है तो ये लोग हाई लेवल के योगा गुरु और स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। तो केतु का यहाँ पर प्रेजेंस अच्छा है, ये एक तरह से आपके मेंटल पीस को भी बताता है। ऐसे लोग काफ़ी पीसफुल नेचर के होते हैं। ये तो हो गई हमारे 12 प्लैनेट की बात। इसके साथ मैं यहाँ पर एक नेपच्यून की भी बात करूँगी। अगर आपके 12वें भाव में नेपच्यून है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे हाई लेवल के स्पाई होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं। मे बी कि वो अपने कंट्री के लिए काम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर बैठा हुआ नेपच्यून अगर गलत है, वो अच्छी राशि में नहीं है, डेबिलिटेटेड है, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि ऐसे लोग को मेंटल अजाइलम में रहना पड़ सकता है या बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और वहाँ उनको पहचानने वाला, जानने वाला, करने वाला कोई भी नहीं होता। ये हो गई डिफरेंट राशियों की, डिफरेंट प्लैनेट्स की बात। अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि 12वें भाव से हम और क्या चीज़ देखते हैं और इसे कैसे समझना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, आपने कई बार सुना भी होगा कि 12वें भाव से हम डरते हैं कि भाई 12वें भाव का चल रहा है तो हो सकता है हमें जेल जाना पड़े या ऐसी बातें हो। नहीं, ऐसा नहीं है। 12वां भाव एक्सपेंसेस का भी भाव है। तो इन अ वे आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए आपका 4th हाउस एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तो 6th हाउस एक्टिव होगा। देन फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर आपका 11th हाउस एक्टिव होगा और फिर 12th हाउस भी एक्टिव होगा, क्योंकि आप घर खरीदने के लिए आप पैसे खर्च करेंगे तो यहाँ एक्सपेंसेस हैं। तो आपकी अर्निंग होगी तभी एक्सपेंसेस होंगे। तो इन अ वे इट इज़ नॉट दैट बैड कि आप इसको सिर्फ इसी दृष्टि से देखें कि 12वां भाव एक्टिव है तो मेरे तो बहुत खर्चे होंगे।
नहीं, आप उसको सही जगह पे भी खर्च करते हैं। उसी तरह अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आपका 6th हाउस भी एक्टिव है। आपकी अगर सर्जरी होनी है तो 8th हाउस एक्टिव है। अगर 6th और 8th हाउस आपको बता रहा है कि बीमार हैं और सर्जरी होनी है तो आपका 12th हाउस भी एक्टिव होगा, क्योंकि जब आपकी सर्जरी होगी तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा और वहाँ आप अकेले होंगे, क्योंकि ये 12वां भाव आपका सेक्लूजन का भाव, आप वहाँ अकेले होते हैं। कई बार जिन लोगों का किडनैपिंग वगैरह होता है उनमें भी यह देखा जाता है कि 12वां भाव एक्टिव होता है, क्योंकि 12वां भाव छुपे हुए दुश्मन का भाव होता है, जिसका कि आपको पता नहीं होता। किडनैपिंग भी यही होती है कि आपको पता नहीं है कि आपका कौन किडनैपिंग कर रहा है या आपका दुश्मन कौन है, इस बात की आपको जानकारी नहीं होती है। 12वें भाव का किसी भी हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि 12वें भाव से हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको बताता है। कोई भी जो क्रिएटिव जो हमारी थिंकिंग है उस चीज़ को बताता है। तो हमारे जो राइटर डायरेक्टर होते हैं, जहाँ की क्रिएटिव काम ज़्यादा होता है, उनका 12वें भाव का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे डांसर्स होते हैं उनको भी 12वें भाव का सपोर्ट ज़्यादा होता है। अब ये जानते हैं कि हमें 12वें भाव से किस तरह की जॉब को देखना चाहिए। तो 12वें भाव से जो रिलेटेड जॉब्स हैं वो ज़्यादातर रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, उनका 12वां भाव एक्टिव होता है। फिर नर्सेज होती हैं, उनका भी 12वां भाव एक्टिव होता है। साथ ही साथ जो जेल में काम करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं, वो भी 12वें भाव से अपना ऑक्यूपेशन लेते हैं। इसके साथ ही जो एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं या आप किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनी है, उनका भी 12वां भाव एक्टिव होता है। अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है, वहाँ सेटल होना है, इन दैट केस ऑल्सो आपका 12th हाउस एक्टिव होता है, उसका सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स हैं जो हमें 12वें भाव से देखनी चाहिए। और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनकी, या और जिसका कि कॉम्बिनेशन हमें देखकर यह समझना चाहिए कि 12वां भाव हमारे हॉरोस्कोप में कितना अच्छा है या बुरा है। लेकिन सिर्फ इतना आप एक प्लैनेट को देखकर या ऐसी किसी एक चीज़ को देखकर कभी भी जजमेंट नहीं करिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ कभी भी एस्ट्रोलॉजी में किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता। कोई भी प्लैनेट, उसकी वो किस नक्षत्र में है, कौन से राशि में है, उस राशि का कैरेक्टर क्या है, इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमें रिज़ल्ट देना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको 12वें भाव को अच्छे से समझाने की, जिससे कि आपको जब भी आप इससे प्रेडिक्शन करें तो आपको इसमें हेल्प मिले। अब हम जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। एंड दोस्तों प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।